डैनियल अध्याय 1। नबूकदनेस्सर के दरबार में युवा इसराइली। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसके सैनिकों ने नगर को घेर लिया। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को शहर जीतने की अनुमति दी और मंदिर से कुछ मूल्यवान वस्तुएं भी ले जाने की अनुमति दी। नबूकदनेस्सर ने इन वस्तुओं को बेबीलोन पहुंचाया और उन्हें अपने देवता के मंदिर खजाने के कमरे में रखने का आदेश दिया। राजा नबूकदनेस्सर ने महल की सेवाओं के प्रमुख अश्पेनज को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह इस्राएली कैदियों में से शाही परिवार और कुलीन परिवारों के कुछ युवकों को चुने। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे दिखने वाला और शारीरिक दोषों से रहित होना चाहिए, साथ ही बुद्धिमान, शिक्षित और महल में सेवा करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें बेबीलोनियों की भाषा और लेखन भी सीखने की आवश्यकता होगी। राजा ने आदेश दिया कि युवा इसराइलियों को प्रतिदिन वही भोजन और शराब मिले जो वह स्वयं खाता था। 3 साल की तैयारी के बाद ये युवक महल में सेवा करना शुरू कर देंगे। चुने हुए लोगों में दानियल, हन्न्याह, मीशाएल और अजर्याह थे, जो यहूदा के गोत्र से थे, और उन्होंने उन्हें अन्य नाम दिए: बेल्तशस्सर, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। डैनियल ने फैसला किया कि वह राजा द्वारा पेश किए गए भोजन और शराब से खुद को दूषित नहीं करेगा, इसलिए उसने अश्पेनज से इस निर्णय को पूरा करने में मदद करने के लिए कहा। परमेश्वर ने एस्पेनज को दानियल के प्रति दयालु और अच्छी इच्छा रखने वाला बनाया, परंतु एस्पेनज राजा से डरता था और उसने दानियल से कहा, यह राजा है, मेरे प्रभु, जिसने यह निर्धारित किया है कि तुम्हें क्या खाना और पीना चाहिए। यदि वह देखता है कि तुम कम हो अन्य युवाओं की तुलना में स्वस्थ, वह मुझे मार सकता है और यह आपकी गलती होगी। तब दानियल ने उस रक्षक से बात की जिसे अश्पेनज ने उसके ऊपर नियुक्त किया था, अर्थात हन्न्याह, मीशाएल और अजर्याह। डैनियल ने कहा, मैं आपसे 10 दिनों तक हमारा परीक्षण करने के लिए कहना चाहता हूँ। हमें खाने के लिए केवल सब्जियां और पीने के लिए पानी दें। 10 दिनों के अंत में हमारी तुलना उन जवानों से करें जो राजा का खाना खाते हैं, और हमारे राज्य के आधार पर वही करें जो आपको सबसे अच्छा लगे। गार्ड सहमत हो गया और 10 दिनों तक परीक्षण किया। इस अवधि के अंत में चारों युवा इसराइली राजा का भोजन खाने वालों की तुलना में अधिक स्वस्थ और मजबूत थे। इसलिए गार्ड ने उनके लिए निर्धारित भोजन और शराब छीन ली और उन्हें केवल सब्जियां दीं। भगवान ने 4 युवाओं को बेबीलोनियों के लेखन और विज्ञान का गहरा ज्ञान दिया और डैनियल को दर्शन और सपनों की व्याख्या करने की क्षमता भी दी। राजा नबूकदनेस्सर द्वारा निर्धारित 3 वर्षों की तैयारी के अंत में अश्पेनज सभी युवाओं को राजा की उपस्थिति में ले गया। उसने उनसे बात की और दानियल, हन्न्याह, मीशाएल और अजर्याह की तुलना करने वाला कोई नहीं मिला, इसलिए वे महल में सेवा करने लगे। जब भी राजा किसी ऐसे विषय के बारे में प्रश्न पूछता था जिसके लिए बुद्धि या ज्ञान की आवश्यकता होती थी, तो उसे पता चलता था कि वे चारों बेबीलोन के सभी जादूगरों और भविष्यवक्ताओं से 10 गुना अधिक बुद्धिमान थे। और दानियल राजा कुस्रू के राज्य के पहले वर्ष तक राजमहल में रहा। डैनियल अध्याय 2। नबूकदनेस्सर का सपना। नबूकदनेस्सर के शासनकाल के दूसरे वर्ष में उसने एक सपना देखा जिससे वह इतना बेचैन हो गया कि वह सो नहीं सका। फिर उसने स्वप्न का अर्थ बताने के लिए बुद्धिमानों, भविष्यवक्ताओं, जादूगरों और ज्योतिषियों को बुलाया। जब वे पहुंचे और राजा के सामने खड़े हुए, तो उसने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है जिसने मुझे बहुत व्याकुल कर दिया है, और जब तक मैं उसका अर्थ न जान लूं, तब तक चैन न लूंगा। उन्होंने राजा को अरामी भाषा में उत्तर दिया, राजा सदैव जीवित रहें। हमें स्वप्न बताओ और हम तुम्हें बताएंगे कि इसका क्या अर्थ है। परंतु राजा ने उत्तर दिया, मेरा निर्णय पहले ही हो चुका है। तुम्हें मुझे स्वप्न बताना होगा और यह भी बताना होगा कि इसका क्या अर्थ है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम सब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे और तुम्हारे घर नष्ट कर दिए जाएंगे। परंतु यदि तुम मुझे स्वप्न बताओ और समझाओ, मैं तुम्हें उपहार, पुरस्कार और बड़ा सम्मान दूंगा। बुद्धिमान लोगों ने जोर देकर कहा, हम आपसे सपना बताने के लिए कहते हैं और फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन राजा ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि आप समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा निर्णय दृढ़ है। यदि आप मुझे सपना नहीं बताएंगे तो आप सभी को एक ही दंड मिलेगा।
आप झूठ बोलकर मुझे धोखा देने के लिए सहमत हुए। उम्मीद है कि स्थिति बदल जाएगी। मुझे बताओ सपना, और तब मुझे पता चलेगा कि वे इसे समझा भी सकते हैं। ऋषियों ने राजा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो आप जो पूछ सकते हैं वह कर सके। कभी भी कोई राजा नहीं हुआ, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जो अपने जादूगरों, भविष्यवक्ताओं या ज्योतिषियों से ऐसी मांग करेगा। आप क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि यह असंभव है। देवताओं के अलावा कोई भी आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता है, और वे मनुष्यों के बीच नहीं रहते हैं। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने बेबीलोन के सभी बुद्धिमान लोगों को मार डालने का आदेश दे दिया। आदेश प्रकाशित किया गया, और फिर वे डैनियल और उसके साथियों को लेने आए ताकि उन्हें भी मार दिया जा सके। दानियल राजा के रक्षकों के प्रधान अर्योक से बात करने गया, जिसे बेबीलोन के सभी बुद्धिमान लोगों को मार डालने का आदेश दिया गया था। चतुराई और बुद्धि के साथ दानियल ने अर्योक से पूछा, राजा ने इतना कठोर आदेश क्यों जारी किया? बाद में डैनियल राजा से बात करने गया, जो इंतजार करने के लिए सहमत हो गया, जिससे उसे सपने की व्याख्या करने का समय मिल गया। डैनियल घर गया और अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, और उनसे स्वर्ग के भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहा, ताकि वह दया करे और उन्हें सपने का अर्थ बताए, ताकि वे बेबीलोन के अन्य बुद्धिमान लोगों के साथ मारे न जाएं। उस रात दानियल को एक स्वप्न आया, और उसमें परमेश्वर ने स्वप्न का अर्थ प्रकट किया। तब दानियल ने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा, परमेश्वर के नाम की स्तुति सर्वदा होती रहे, क्योंकि बुद्धि और शक्ति उसी में है। वही है जो समय और मौसम बदलता है, वही है जो राजाओं को गद्दी से उतारता और स्थापित करता है। वही बुद्धि देता है, बुद्धिमान और बुद्धिमानों के लिए समझदार है। वह रहस्यों और भेदों को प्रकट करता है और जानता है कि अंधकार में क्या छिपा है, क्योंकि प्रकाश उसके साथ रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया और हमें दिखाया कि राजा क्या जानना चाहता है। दानियल ने राजा को स्वप्न के बारे में बताया। तब दानियल उस हाकिम अर्योक को ढूंढने गया, जिसे बेबीलोन के पंडितों को घात करने का राजा का आदेश मिला था, और उससे कहा, हे अर्योक, पंडितों को घात न कर, मुझे राजा के पास ले चल और मैं उसे समझाऊंगा। जो सपना उसने देखा था, अर्योक ने तुरंत दानियल को राजा के सामने ले जाकर कहा, जिन यहूदियों को हम बंदी बनाकर लाए थे, उनमें से मुझे एक ऐसा पुरुष मिला है जो तेरे स्वप्न का फल बता सकता है। राजा ने दानियल से, जिसे बेलतशस्सर भी कहा जाता है, पूछा, क्या तुम मुझे मेरा स्वप्न और उसका अर्थ बता सकते हो? डैनियल ने उत्तर दिया, कोई ऋषि, भविष्यवक्ता, जादूगर या ज्योतिषी नहीं है जो यह बता सके कि आप क्या पूछ रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में एक ईश्वर है जो रहस्यों को प्रकट करता है। उसी ने तुम्हें बताया है कि भविष्य में क्या होगा। अब हे राजा, तूने जो स्वप्न और जो दर्शन तूने सोते समय देखा, उसका वर्णन मैं बताऊंगा। आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और भविष्य के बारे में सोचने लगे। जिसने रहस्यों को उजागर किया उसने आपको दिखाया कि क्या होगा। जहां तक मेरी बात है, यह रहस्योद्घाटन मुझे इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मैं किसी और से अधिक बुद्धिमान था, बल्कि इसलिए कि आप सपने का अर्थ जानें और अपने मन में आए विचारों को समझें। प्रभु ने एक महान मूर्ति देखी, विशाल और तेजस्वी, जो आपके सामने खड़ी थी और जिसका रूप भयानक था। मूर्ति का सिर शुद्ध सोने का था, छाती और भुजाएं चांदी की थीं, पेट और जांघें पीतल की थीं, पैर लोहे के थे और पैर कुछ हद तक लोहे के और कुछ हद तक मिट्टी के थे। जैसे ही भगवान ने देखा, एक पत्थर हाथों की मदद के बिना दूर गिरा और लोहे और मिट्टी से बनी मूर्ति के पैरों से टकराया और उन्हें चकनाचूर कर दिया। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े हो गए और ग्रीष्म ऋतु में खलिहानों में भूसी बन गए। और अब मैं भी यही स्वप्न देखता हूं, तुम्हें व्याख्या दे दूंगा। हे राजा, आप सभी राजाओं में सबसे शक्तिशाली है। स्वर्ग के भगवान ने आपको प्रभुत्व, शक्ति, ताकत और महिमा प्रदान की है। उन्होंने आपके हाथों में मानवता, जंगली जानवरों और आकाश के पक्षियों को रखा है। आप जहां चाहे उन्हें जीवित रहने दो, उसने उसे उन सब पर शासक ठहराया। प्रभु के बाद एक और राज्य उत्पन्न होगा जो उसके राज्य से छोटा होगा, और फिर पीतल का एक तीसरा राज्य होगा
जो सारी पृथ्वी पर शासन करेगा। राज्य लोहे के समान मजबूत है, क्योंकि लोहा हर चीज को तोड़ता और कुचलता है, और जैसे लोहा टूटता है वैसे ही यह राज्य अन्य सभी को कुचल देगा और नष्ट कर देगा। जैसे आपने जो पैर और उंगलियां देखी वे आंशिक रूप से मिट्टी और कुछ भाग में लोहे के थे राज्य, लेकिन इसमें अभी भी लोहे से कुछ ताकत होगी, जैसा कि आपने लोहे को मिट्टी के साथ मिश्रित देखा। यह दर्शाता है कि यह राज्य आंशिक रूप से मजबूत और आंशिक रूप से कमजोर होगा। लोहे को मिट्टी के साथ मिला हुआ देखा, इसका मतलब है कि वे विवाह गठबंधन के माध्यम से मिश्रण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे एकजुट नहीं हो पाएंगे, जैसे लोहा मिट्टी के साथ नहीं मिलता है। इन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नष्ट न होगा, और वह राज्य किसी अन्य जाति के वश में न छोड़ा जाएगा। वह इन सभी राज्यों को कुचल देगा और उन्हें नष्ट कर देगा, लेकिन वह स्वयं हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। उस पत्थर का यही अर्थ है जिसे तुमने अपने हाथों की सहायता के बिना पहाड़ से आते देखा और लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चकनाचूर कर दिया। महान ईश्वर ने तुम्हें बताया कि भविष्य में क्या होगा। व्याख्या सही है। डैनियल का इनाम। तब राजा नबूकदनेस्सर ने अपना मुंह भूमि पर रखकर दानियेल को दंडवत किया। तब उसने आदेश दिया कि दानियेल को बलिदान और श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। राजा ने डैनियल से कहा, आप जिस भगवान की पूजा करते हैं वह वास्तव में सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली और सभी राजाओं का स्वामी है। मैं जानता हूं कि यह वही है जो रहस्यों को उजागर करता है, क्योंकि आपने मुझे यह रहस्यमय सपना समझाया था। उसके बाद राजा ने दानियेल को राज्य के सर्वोच्च अधिकारियों में से एक नियुक्त किया और उसे कई मूल्यवान उपहार दिए। इसके अलावा उसने उसे बेबीलोन के पूरे प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया और उसे राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों का प्रमुख नियुक्त किया। दानियेल के अनुरोध पर राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन प्रांत के प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया, जबकि दानियेल शाही दरबार में ही रहा। Daniel, अध्याय 3 स्वर्ण प्रतिमा। राजा नबूकदनेस्सर ने 27 मीटर ऊंची और 2.7 मीटर चौड़ी एक सुनहरी मूर्ति के निर्माण का आदेश दिया और इसे बेबीलोन प्रांत में ड्यूरा के मैदान में रखने का आदेश दिया। फिर उन्होंने सभी क्षेत्रीय राज्यपालों, महापौरों, प्रांतीय राज्यपालों, न्यायाधीशों, कोषाध्यक्षों, मजिस्ट्रेटों, पार्षदों और अन्य सभी अधिकारियों को मूर्ति के अनावरण समारोह में बुलाया। वे सभी उपस्थित हुए और अनावरण समारोह के लिए प्रतिमा के सामने खड़े हुए। फिर समारोह की शुरुआत की घोषणा करने के प्रभारी व्यक्ति ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, सभी राष्ट्रों, जातियों और भाषाओं के लोगों, जब आप तुरही, बांसुरी, सितार, वीणा और अन्य संगीत वाद्ययंत्रों की आवाज सुनते हैं तो गिर जाओ और उस सोने की मूर्ति की पूजा करो जिसे राजा नबूकदनेस्सर ने खड़ा करने का आदेश दिया था। जो कोई घुटने टेककर मूर्ति की पूजा नहीं करेगा उसे तुरंत आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। जैसे ही वाद्ययंत्र बजना शुरू हुआ, उपस्थित सभी लोगों ने घुटनों के बल बैठकर स्वर्ण प्रतिमा की पूजा की। तभी कुछ ज्योतिषियों ने मौके का फायदा उठाकर यहूदियों पर आरोप लगाया। उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर से कहा, राजा सदैव जीवित रहें। प्रभु ने निम्नलिखित आदेश दिया, जब वे संगीत वाद्ययंत्रों की आवाज सुने तो सभी को घुटनों के बल झुकना चाहिए और सोने की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे आग में फेंक दिया जाएगा। भट्टी। अब प्रभु ने कुछ यहूदियों को बेबीलोन प्रांत के प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया, और ये यहूदी शद्रक, मेशक और अबेदनगो प्रभु का सम्मान नहीं करते हैं, नहीं वे अपने देवता की पूजा करते हैं और नहीं उस सोने की मूर्ति की पूजा करते हैं जिसे प्रभु ने खड़ा करने का आदेश दिया था। यह सुनकर नबूकदनेस्सर क्रोधित हुआ और उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बुलवाया। उन्हें राजा के सामने लाया गया, जिन्होंने उनसे कहा, क्या यह सच है कि तुम मेरे भगवान की पूजा नहीं करते या उस सोने की मूर्ति की पूजा नहीं करते जिसे मैंने बनाने का आदेश दिया था? अच्छा, क्या अब तुम घुटने टेककर मूर्ति की पूजा करने को तैयार हो जैसे ही वाद्ययंत्र बजने लगेंगे? यदि नहीं तो वे तुरंत आग की भट्टी में फेंक दिए जाएंगे। और कौन देवता है जो उन्हें मेरे हाथ से बचा सकता है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा को उत्तर दिया, हे राजा, हमें अपना बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा परमेश्वर, जिसकी हम सेवा करते हैं, चाहे तो वह हमें भट्टी से बचा सकता है
और अपनी शक्ति से बचा सकता है, और यदि हो भी तो वह जय जयकार नहीं करता, जानता है कि हम तेरे देवता की पूजा नहीं करेंगे और नहीं उस सोने की मूर्ति की पूजा करेंगे जिसे तूने खड़ा करने का आदेश दिया था। जलती भट्टी में 3। यह सुनकर नबूकदनेस्सर उन तीनों युवकों पर और भी क्रोधित हो गया और क्रोध से वशीभूत होकर भट्टी को सामान्य से 7 गुना अधिक गर्म करने का आदेश दिया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली सैनिकों को शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधने और भट्टी में फेंकने का आदेश दिया। तीनों युवकों को, जो अभी भी अपने लबादे, टोपी और अन्य कपड़े पहने हुए थे, बांध दिया गया और भट्टी में फेंक दिया गया। राजा का आदेश इतनी जल्दबाजी का था और भट्टी इतनी गर्म थी कि आग की लपटों ने उन सैनिकों को मार डाला जिन्होंने तीनों युवकों को अंदर फेंक दिया। अचानक नबूकदनेस्सर घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने सलाहकारों से पूछा, क्या वे 3 आदमी नहीं थे जिन्हें हमने बांधकर भट्टी में डाल दिया था? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ श्रीमान। राजा ने फिर कहा, यह कैसे संभव है कि मैं 4 लोगों को बिना किसी नुकसान के आग में चलते हुए देख सकता हूं, और चौथा एक दिव्य प्राणी जैसा दिखता है? तब राजा ने भट्टी के द्वार के पास आकर चिल्लाकर कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परमप्रधान परमेश्वर के दासों, वहां से निकल आओ। इधर आओ। वे तीनों भट्टी से बाहर निकले और उपस्थित सभी अधिकारी उनके पास आए। उन्होंने देखा कि आग ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। आग की लपटों ने उनके सिर पर एक भी बाल नहीं जलाया था, उनके कपड़े नहीं जले थे और उन्हें धुएं की गंध भी नहीं आई थी। राजा ने चिल्लाकर कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर महान हो। उसने अपना दूत भेजा और अपने सेवकों को बचाया जो उस पर भरोसा करते थे। उन्होंने मेरे आदेश की अवज्ञा की, झुकने और उस देवता की पूजा करने के बजाय जो उनका नहीं था, अपनी जान जोखिम में डालना पसंद किया। इसलिए मैं निश्चय करता हूं कि जो कोई किसी भी जाति या भाषा का हो, जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर का अपमान करेगा, वह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उसका घराना पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। इस तरह बचा सकते हैं। तब राजा नबूकदनेस्सर ने उन तीनों युवकों को बेबीलोन प्रांत में और भी ऊंचे पदों पर पदोन्नत किया। डेनियल अध्याय 4। राजा नबूकदनेस्सर ने सभी लोगों, राष्ट्रों और भाषाओं को निम्नलिखित संदेश भेजा, सभी को शांति और समृद्धि। मैं चाहता हूं कि आप उन अद्भुत चमत्कारों के बारे में जानें जो परमप्रधान परमेश्वर ने मेरी ओर से किए। उसके चिन्ह महान है और उसके कार्य पराक्रमी है, क्योंकि उसका राज्य अनंत है और उसका प्रभुत्व पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहता है। और उसने आगे कहा, मैं नबूकदनेस्सर अपने महल में शांति से समृद्ध और संतुष्ट रहता था, लेकिन एक रात मैंने एक सपना देखा जिससे मैं घबरा गया। सोते समय मैंने जो दृश्य देखा उसने मुझे भय से भर दिया। इसलिए मैंने स्वप्न का अर्थ बताने के लिए बाबुल के सभी बुद्धिमान लोगों को बुलाया। जब जादूगर, तंत्री, ज्योतिषी और तांत्रिक आए तो मैंने उन्हें स्वप्न का हाल सुनाया, परंतु उनमें से कोई भी उसका अर्थ न बता सका। आखिरकार डेनियल, जिसे बेल्तशस्सर के नाम से भी जाना जाता है, मेरे भगवान के सम्मान में दिया गया एक नाम, मेरे सामने आया। पवित्र देवताओं की आत्मा उसमें है, इसलिए मैंने उसे स्वप्न बताया। मैंने कहा, बेल्तशस्सर, जादूगरों के प्रमुख, मैं जानता हूं कि पवित्र देवताओं की आत्मा तुम्हारे अंदर है और कोई भी रहस्य तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। यहां वह सपना है जो मैंने देखा था, मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और मुझे एक स्वप्न आया। मैंने एक बहुत ऊंचा पेड़ देखा जो धरती के मध्य में लगा हुआ था। पेड़ इतना बड़ा हो गया कि उसने आसमान छू लिया और उसे दुनिया में कहीं से भी देखा जा सकता था। उसकी पत्तियां सुंदर थीं और उसमें इतने फल लगे कि हर कोई उसे खा सकता था। जंगली जानवर उसकी छाया में आराम करते थे, पक्षी उसकी शाखाओं पर घोंसले बनाते थे और सभी जीवित प्राणी उसके फल खाते थे। मैं अभी सपना ही देख रहा था कि मैंने एक स्वर्गदूत, एक पहरेदार को स्वर्ग से उतरते और ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए देखा, पेड़ को काट डालो, उसकी शाखाएं काट डालो, उसके पत्ते तोड़ दो और उसके फल बिखेर दो, उसके नीचे के जानवरों और उसकी शाखाओं से पक्षियों को निकाल दो। हालांकि ठूंठ और उसकी जड़ों को लोहे और कांसे से बांधकर मैदान में घास के बीच में छोड़ दें।
वह स्वर्ग की ओर से भीगा हो और घास खाकर पशुओं की नाई जीवित रहे। उसका मानव हृदय बदल दिया जाएगा और वह 7 वर्ष तक पशु के समान रहेगा। यह वाक्य पहरुओं द्वारा निर्धारित किया गया है ताकि सभी जान सकें कि परमप्रधान मनुष्यों के राज्यों पर शासन करता है और जिसे चाहता है उसे अधिकार देता है, यहाँ तक कि सबसे छोटे लोगों को भी। मैं नबूकदनेस्सर, मैंने यही सपना देखा था। अब बेलतशस्सर, मुझे बताओ कि इसका क्या अर्थ है, क्योंकि मेरे राज्य का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मेरे लिए इसका अर्थ नहीं बता सका, परंतु तुम कर सकते हो, क्योंकि पवित्र देवताओं की आत्मा तुम में है। यह सुनकर दानियेल, जिसे बेलतशस्सर भी कहा जाता है, कुछ देर के लिए घबरा गया और उसके विचारों ने उसे चकित कर दिया। परंतु राजा ने कहा, हे बेलतशस्सर, स्वप्न या उसके फल से घबरा न जाना। जो वृक्ष यहोवा ने देखा वह इतना बड़ा हो गया कि आकाश को छूने लगा और पृथ्वी भर में दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर थे और उसके फल बहुत थे, ताकि सब लोग उसका फल खा सकें, जिसकी छाया में और जंगली जानवर विश्राम करते थे। इसकी डालियों पर पक्षियों ने घोंसले बनाए। हे राजा, यह वृक्ष ही प्रभु है। प्रभु महान और शक्तिशाली हो गया है, उसकी महानता स्वर्ग तक बढ़ गई है और उसका प्रभुत्व पृथ्वी के छोर तक फैल गया है। प्रभु ने एक सजग स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते और यह कहते हुए भी देखा, पेड़ को काट डालो और उसे नष्ट कर दो, परंतु ठूंठ और जड़ों को मैदान की घास के बीच में लोहे और पीतल से बांधकर जमीन में छोड़ दो। वह स्वर्ग की ओर से भीगा रहे और पशुओं के समान 7 वर्ष तक जीवित रहे। हे राजा, इसका अर्थ यह है, और परमप्रधान ने तेरे विरुद्ध जो आज्ञा दी है वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और जंगली पशुओं के संग रहेगा। वह बैलों की नाई घास खाएगा और आकाश की ओर से भीगा होगा। आपको यह समझने में 7 साल लगेंगे कि परमप्रधान मनुष्यों के राज्यों पर शासन करता है और जिसे चाहता है उसे अधिकार देता है। पेड़ के ठूंठ और जड़ों को छोड़ने की आज्ञा का मतलब है कि जब आप यह पहचान लेंगे कि स्वर्ग शासन करता है, तो आपका राज्य आपको वापस मिल जाएगा। इसलिए हे राजा, मेरी सलाह स्वीकार करो, धर्म करके अपने पापों को त्याग दो और दीन दुखियों पर दया करके अपने अधर्म से मुक्त हो जाओ। शायद तब तुम शांति से रहोगे। यह सब राजा नबूकदनेस्सर के साथ हुआ। 12 महीने बाद नबूकदनेस्सर बेबीलोन शहर में अपने महल की छत पर टहल रहा था और उसने कहा, बेबीलोन शहर कितना महान है। अपनी अपार शक्ति से मैंने अपनी महानता और अपनी महिमा प्रदर्शित करने के लिए इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। अब तुम मनुष्यों के बीच से निकाले जाओगे, तुम जंगली जानवरों के साथ रहोगे और बैलों की तरह घास खाओगे। यह 7 साल तक चलेगा, जब तक आप यह नहीं पहचान लेते कि परमप्रधान ईश्वर दुनिया के सभी राज्यों पर शासन करता है और जिसे वह चाहता है उसे शक्ति देता है। उसी क्षण नबूकदनेस्सर के खिलाफ सजा पूरी हो गई। उसे मानव समाज से निष्कासित कर दिया गया और शुरू किया गया बैलों की नाई घास खाने के लिए वह खुले में सोया और ओ से भीगा हुआ या उसके बाल इतने बढ़ गए कि वे बाज के पंखों जैसे दिखने लगे और उसके नाखून बाज के पंजों जैसे हो गए। राजा ने कहा, 7 साल के बाद मैंने आकाश की ओर देखा और मेरी समझ वापस आ गई। इसलिए मैंने परमप्रधान परमेश्वर का धन्यवाद किया और जो सर्वदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा की। मैंने कहा, परमप्रधान की शक्ति अनंत है और उसका राज्य सदैव कायम है। उनके लिए इंसानों का कोई महत्व नहीं है। वह स्वर्ग के सभी स्वर्गदूतों और पृथ्वी के सभी निवासियों पर शासन करता है। ऐसा कोई नहीं है जो आपको कार्य करने से रोक सकता है, नहीं आप जो करते हैं उसे उचित ठहराने के लिए बाध्य कर सकता है। एक बार जब मुझे अपनी समझ वापस आ गई तो मैं नबूकदनेस्सर के रूप में बना रहा और अपना सम्मान, महिमा और अपने राज्य का गौरव वापस प्राप्त किया। मेरे सलाहकारों और मेरी सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों ने मुझे फिर से स्वीकार कर लिया। मैं पहले से भी अधिक शक्ति के साथ फिर से राजा बन गया। इसलिए मैं राजा नबूकदनेस्सर, स्वर्ग के राजा का धन्यवाद करता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ। वह जो कुछ भी करता है वह सही और न्यायपूर्ण है और वह किसी भी घमंडी व्यक्ति को नीचा दिखा सकता है।